गुड इवनिंग दोस्तों। मैं कविराज कुमार। आज मैं फिर टेली का दूसरे क्लास में उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं टेली में बताऊंगा कि वस्तु को कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। चलिए, वस्तु को खरीदने के लिए सबसे पहले अपना टेली को ओपन कर लेना है जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे। चलिए, टेली ओपन होने दीजिए। प्रोसेस ले रहा है, उसी प्रोसेस ओपन करना है जैसे पिछले क्लास ओपन किए थे। और अब वर्क इन एजुकेशनल बोर्ड में आ जाना है। इंटर बटन दबाएंगे और सिलेक्ट कंपनी पे, टेली का फर्स्ट क्लास में हम लोग कंपनी बना लिए थे। अब जैसे टेली ओपन करेंगे यहाँ सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन देगा, इस पर इंटर बटन दबा करके जो कंपनी पिछले क्लास बनाए थे हम लोग वो कंपनी का नाम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। RADHA, राधा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी था हमारा। इस पे जाकर के इंटर बटन दबाएंगे, हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूजर नेम मांगता है, अपना यूजर नेम दे देंगे और उसके बाद पासवर्ड दे देंगे। इंटर बटन दबा के फिर हमारा राधा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यहाँ पर खुल गया। खुलने के बाद अब यहाँ पे फिर गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे और यहाँ पे सामान को अपने कंपनी में परचेज करना है और उसको सेल करना है। फिर हमको प्रॉफिट और लॉस देखना। आज के क्लास में कवर करेंगे सामान कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं और बेचने के बाद हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको देखना है। तो चलिए, इनके लिए आ जाते हैं हम लोग। कंपनी मेरा ओपन हो चुका है, गेटवे ऑफ टेली में आ गए हैं। तो इनके लिए सबसे पहले आपको दो लेजर तैयार करना होगा, एक सेल का एक परचेज का। वो लेजर तैयार करने के लिए आप अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली के अकाउंट इन्फो में। उसमें इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ हमको लेजर पे आ जाना है। लेजर पे जाने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। फिर डिस्प्ले में जाकर हम देख सकते हैं कौन कौन लेजर मेरा बना हुआ है। एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये टेली स्वतः बना के रखता है अपने आप। और इसी में हमको अगला लेजर बनाना है। क्रिएट पे जाना है, इंटर बटन दबाना है और यहाँ पर हमको एक सेल्स का बनाएंगे। सेल्स का लेजर इसलिए बनाएंगे, जो वस्तु हम बेचेंगे वो हमारा सेल्स लेजर में एकत्र रहेगा और जो वस्तु हम परचेज खरीदेंगे वो हमारा परचेज लेजर में एक जगह रहेगा एकत्र किया हुआ। तो चलिए, तो यहाँ पर हम पहले सेल्स बना लेते हैं, SALES, सेल्स नाम दिए। और इसके अंडर में आपको यहाँ पर जैसे अंडर में आएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट चूज करना है। ये सेल्स अकाउंट बगल में शो कर रहा है, सेल्स अकाउंट पे गए, इंटर बटन दबा दिए और नीचे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, उसको आपको यस रखना है। और इसके बाद ये यस रखने से फायदा ये होगा कि इसमें जितना बिल बनेगा सब बिल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। चलिए इंटर, और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल या इनवॉइस राउंडिंग कर सकते, दोनों में से कोई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। बैंक डिटेल भरना चाहते भर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट, इसमें नहीं भरना हमको। परचेज, परचेज एक बना लेते हैं, परचेज का लेजर। फिर यहाँ पे अब इसके परचेज लेजर के अंडर में आपको परचेज अकाउंट चूज करना है। फिर इंटर बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखना है, नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए और इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। ये दो लेजर आपका गेटवे ऑफ टेली के इन्वेंट्री इन्फो में आकर के बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं। लेजर में आने के बाद डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे देख लेते हैं परचेज का और एक हमारा सेल्स का बन गया। यदि किसी में कुछ सुधार करना हो तो आप अल्टर पे जा करके उस लेजर पे जाएंगे और इंटर बटन दबा करके यहाँ पे गलती से यदि अंदर में कुछ दूसरा ऑप्शन चूज हो गया हो तो यहाँ से हम फिर बदल सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम अभी गलती नहीं हुआ है तो हम बैक कर लेते हैं। ये अकाउंट इन्फॉर्म जाकर के ये दो लेजर बनाना है। उसके बाद आप आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ देखिएगा सबसे पहले पेमेंट का खुला हुआ है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, वस्तु परचेज करना है। परचेज करने के लिए F9 बटन दबाते हैं और सेल्स करने के लिए F8 बटन दबाते हैं। तो फिलहाल अभी हम परचेज करेंगे पहले, उसके बाद ही सेल करेंगे। F9 बटन दबाते हैं, परचेज का आ गया। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है। यहाँ पे हमें वो नंबर देना है, जब हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं तो हमें अपने महाजन से एक बिल मिलता है, उस बिल पर इनवॉइस नंबर रहता है, वो नंबर दर्शाना है। जैसे हमको इनवॉइस से हम
सामान खरीद के लाए हैं तो उस पर हमको 112 नंबर मिला हुआ है, या 102 नंबर मिला हुआ है, या 10 नंबर 11 नंबर मिला हुआ है, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो इतना आपके बिल पर लिखा हो वो दे देंगे। यहाँ पर जिस दिन वो सामान खरीद के लाए हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे आएगा पार्टी नेम, किससे सामान खरीद के लाए हैं वो पार्टी का नाम यहाँ पर एंट्री करना है। जैसे पार्टी का नाम यहाँ लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, पार्टी का पहले यहाँ पे अकाउंट खोलना होगा उस महाजन का। यहाँ पर हमेशा परचेज करेंगे तो यहाँ पे महाजन का नाम एंट्री होगा। महाजन का नाम का एंट्री कराने के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाते हुए सी को दबाएंगे तो आपके सामने में एक लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। इसमें आपको जिससे सामान खरीद के लाए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे BAJAJ बजाज, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से हम सामान खरीद के लाए हैं। यहाँ जाएंगे अंडर में चूज कर लेंगे, ये जो हम जिसे सामान खरीद के लाते थे वो हमारे लिए महाजन होता है। महाजन का अंडर में सैंडी क्रेडिटर चूज करना है, सैंडी क्रेडिटर। चलिए यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं सैंडी क्रेडिटर। चलिए नीचे आगे हमारा सैंडी क्रेडिटर। हमेशा याद रखिएगा महाजन जो होगा हमारा वो सैंडी क्रेडिटर होगा और ग्राहक जो होगा हमारा वो सैंडी डेबिटर होगा। यहाँ पर हम इसे सामान खरीदेंगे तो ये हमारा सैंडी क्रेडिटर होगा, यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर चूज करना है। बिल बाय बिल मेंटेन को आप यस कर लेंगे, इंटर 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 इंटर। अब इसका यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, कहाँ पर है, BHATTA भट्ठा लिख सकते हैं, PURNIA पूर्णिया। अब इंटर बटन दबा करके अब कंट्री इंडिया ही रहेगा, स्टेट बिहार, पिन को डालना डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे आपको ऑर्डर डिफरेंस नंबर आता है, आप कभी उससे ऑर्डर लगाए होंगे तो वो ऑर्डर यदि आप क्लियर कर रहे हैं या उस आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सामान आया है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ऑर्डर नहीं लगाए थे तो इस पेज को इंटर बटन दबाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे परचेज लेजर में देखिए ऑटोमेटिक मेरे बगल में यहाँ पर परचेज का ऑप्शन दिख रहा है, इंटर बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक परचेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स है, क्वांटिटी है, रेट है, पर अमाउंट है। तो अब यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ ब्लैक कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पेस बटन दबाना है। जैसे आप स्पेस बटन दबाएंगे इधर आप जितना भी आइटम का लिस्ट बनाए थे वो सारा आइटम आपको यहाँ पर दिख गया है। इसमें से जो आइटम आप परचेज किए हैं तो वो आइटम का नाम यहाँ चूज करेंगे, जैसे ऐसा 40 इंच का चूज करते हैं। और यहाँ पर क्वांटिटी जितना पीस खरीद के लाए, मानते 5 पीस खरीदे हैं तो डाल दीजिए। और एक पीस का यदि आपको यहाँ पे 18,000 रुपये दाम पड़ रहा है तो आप 18,000 रुपये लिख दीजिए और इंटर। यहाँ पर आने के बाद 18,000 लिख दीजिए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, इंटर दबाएंगे। देखिए 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके 90,000 बना दिया। फिर नीचे आएंगे, फिर स्पेस बटन दबाएंगे, फिर आपको यहाँ से दूसरा आइटम लेना है और फिर फैन, तो ये ले लीजिए। मान लेते फैन 10 पीस लिए हैं, फैन का दाम आपको यहाँ पे 1100 रुपया पड़ा है तो इंटर बटन दबा के आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे आपको स्पेस दबाना है। मान लेते सैमसंग J2 सैमसंग 32 इंच का टीवी लिए हुई 5 पीस, तो ये 5 पीस ले लीजिए। इसका दाम पड़ गया आपको 20,000 रुपया, तो 20,000 यहाँ पे एंट्री मार्क कर दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए। अब बस इतना ही आइटम रखते हैं, इससे इंटर बटन दबाएंगे। अब हमको आइटम लेना है तो फिर स्पेस दबाएंगे, नहीं लेना है तो इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा अब आइटम को और लेना है तो स्पेस बटन दबाएंगे तो आइटम का लिस्ट आ जाएगा, नहीं लेना है तो इंटर बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे। या आप ऐसा ऑप्शन आ गया है तो इंड ऑफ लिस्ट करके इंटर बटन दबाइएगा, ये टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा कर्सर और यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका 2,01,000 का दिख गया और नीचे इंटर बटन दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से हम सामान परचेज कर लेंगे। अब यदि किसी दूसरे महाजन से परचेज करना है तो फिर यहाँ पे उस महाजन का यदि बिल नंबर यहाँ पे हमको 115 बिल नंबर दिया है, दे दीजिए, डेट दे दीजिए, पार्टी नेम। फिर उसके लिए हमें क्या करना है, Alt+C इसी जगह दबाना है और यहाँ पे दूसरे दुकान का नाम ले लेंगे जिससे हम सामान खरीदे हैं जी।
गणेश स्टोर, गणेश गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, ऐसे ऑफिस शॉप, इंटर बटन दबाएंगे। अब फिर इससे हम सामान खरीदने वाले हैं तो ये हमारा सैंडी क्रेडिटर हो जाएगा। इंटर बटन दबाइए, आगे इसको बिल एडमिटर को यस रखिए, आगे सारा एड्रेस भरने के बाद पूरा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देता है तो आप Ctrl+A बटन दबा कर भी डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ परचेज बटन, परचेज जाकर इंटर बटन दबाइए। फिर यहाँ पे आइटम नेम देखिए, उस व्यक्ति जो सामान खरीदे थे, मेरा सामान की यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है, कौन सामान कितना पीस खरीदे थे। जो नहीं खरीदे इससे खरीद लेते हैं सैमसंग J2, इसे 5 पीस खरीद लेते हैं, दाम इसका आपको 8,000 रुपये डाल देते हैं, इंटर। और फिर स्पेस देंगे। जैसे हम प्राइम भी ले लेते हैं, ये 7 पीस ले लेते हैं, इसका दाम यदि हम 10,000 रुपये यहाँ डाल देते हैं, डाल दीजिए। फिर यहाँ पे स्पेस बटन दबाइए। हमको तूफान फैन लेना है, इससे तूफान फैन हम इससे 15 पीस ले लिए हैं, इसका तूफान फैन का दाम हमको 1300 रुपया लगा हुआ है, 1300 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे स्पेस बटन दबाइए। तुलसी फैन लेना है, तुलसी फैन 10 पीस लिए हैं, इसका दाम 1200 रुपया लगा है तो 1200 रुपया डाल दीजिए। फिर हमारा स्पेस है, अब वीवो का नहीं है इसके पास तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंड ऑफ लिस्ट पे जाएंगे, इंटर मार लेंगे। 1,41,500 का इससे सामान परचेज हो गया, इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारा सामान इस तरह से परचेज हो गया। अब हमें क्या करना है, सामान को बेचना है। कस्टमर को बेचने के लिए हमें यहाँ पे F8 बटन दबाना है और यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांगता है। ये रेफरेंस नंबर आप अपनी दुकान का देंगे। मान लेते पहला बिल आपका है तो बिल नंबर 1 देंगे। और उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी नेम यहाँ पर भी देखिए आपको महाजन का भी दिख रहा है, जैसे सामान खरीदे थे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और गणेश इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अब यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति कोई आता है ग्राहक आपके पास सामान खरीदने के लिए, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे पुश करके नाम एंट्री करना है पार्टी नेम में। जैसे Alt+C बटन दबाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं पार्टी नेम में, Alt+C बटन दबाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहीं पे Alt+C बटन दबाएंगे तो आपके सामने फिर एक लेजर क्रिएशन बॉक्स खुलेगा। इसमें मान लेते वो पार्टी हमारा है, वो पार्टी का नाम यहाँ पर है रवि, RAVI, रवि। तो इंटर बटन दबाएंगे। रवि ग्राहक है तो अंडर में सैंडी डेप्टर चूज करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। बिल बाय बिल मेंटेन को यस करेंगे, फिर इंटर दबा करके रवि से पूछ लेंगे एड्रेस कहाँ है, बोल देंगे BKOTHI, BKOTHI, इंटर 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 बिहार, इंटर। पिन नंबर जो डालना है पिन नंबर डाल दीजिए और इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट करने के ये भी आपका ऑर्डर लगाया था तो वो भरेंगे, नहीं तो और कंट्रोल दबाते हुए ए को दबाएंगे तो पेज हट जाएगा आपके सामने से। और सेल्स पे इंटर बटन दबाएंगे, वहां सेल्स लेजर सिलेक्टेड लेजर में आ जाएगा। और नीचे उतरने के बाद यहाँ स्पेस बटन दबाएंगे, आइटम हमारा आ जाएगा। मान लेते हैं कि रवि हमसे एक तूफान फैन ले रहा है तो फैन यहाँ चूज करेंगे, और 1 पीस ले रहा है तो 1 पीस 1 डाल करके रेट यहाँ पे हम बढ़ा के देंगे जो रेट खरीदे थे, क्योंकि अपना प्रॉफिट हमको लेना है। याद रखना होगा आपको हमेशा कि परचेज रेट हमारा क्या था और किस रेट में उसको सेल करेंगे। हमको याद है कि इसका परचेज हम 1300 रुपये में परचेज किए थे, इसको हम 1450 रुपया में बेचेंगे। और इंटर बटन दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि अभी कुछ और सामान लिया है तो स्पेस बटन दबा करके दूसरा सामान भी यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। इस तुलसी का भी फैन लिया हुआ है 1 पीस, और इसका फैन का दाम हम 1400 रुपया लेते हैं, इंटर। 2 फैन लिया है, इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर हमारा दूसरा कस्टमर आया है, बिल नंबर 2 दीजिए। फिर यहाँ पे पार्टी नेम फिर यहाँ से इंटर करना होगा, Alt+C दबाएंगे, SUNIL और इंटर इंटर। सैंडी डेप्टर यहाँ पे चूज करना है, इंटर 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 इंटर। इसका एड्रेस
यहाँ देना है, दे सकते हैं BKOTHI विकोटी का यहाँ का कस्टमर है, इंटर कर लिए। इनका भी अब बिहार है, बिहार वैसा चूज कर लेंगे। यदि वो कस्टमर बिहार राज्य का है तब, अलग राज्य का रहेगा तो अलग राज्य चूज करेंगे। यहाँ पिन नंबर डाल देंगे और उसके बाद इंटर 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 इंटर। इसको Ctrl+A बटन दबा दीजिए, आगे से हट जाएगा ये सेल्स। यदि ये हमसे सामान लिया है, एक टीवी लिया है सर का, एक पीस दे देंगे और रेट इसका हम 21,000 ले लेते हैं। इंटर 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 इंटर, और इसको एक ही पीस लिया है और यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसका बिल देखना चाहते हैं आप यहाँ से ही बिल देख सकते हैं, या इसको डिस्प्ले के डे बुक में जाकर के भी हम देख सकते हैं। यहाँ यदि इसी जगह देखना होगा तो अल्ट बटन दबाते हैं, पी को दबाइएगा और आपका यहाँ पे बिल, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ प्रिंट प्रीव्यू, और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने में बिल दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, राधा इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदा है, मधुबनी में दुकान है ये, बायोसोलॉजी बीकोठी एसर टीवी, रेट 1 पीस लिया है 21,000 की दर से, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 21,000। अभी जीएसटी हम लोग नहीं सीखे हैं, जीएसटी भी नहीं लगाएंगे, बिना जीएसटी के सामान सेल कर रहे हैं। इंडियन रुपीज में 21,000 ओनली लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर राधा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ पे मोहर लगा करके इस व्यक्ति को बिल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से बिल को प्रिंट करने के लिए आपको यही पे नीचे में प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल हम बैक हो जाते हैं और इसको पूरा को फिर से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट अभी नहीं कीजिएगा तो एंट्री नहीं हुआ है, वो बैक हो जाएगा। चलिए, अब हमारा सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया। अब हमको देखना है तो किस किस व्यक्ति को सेल किए हैं, किस किस व्यक्ति से परचेज किए हैं। तो यहाँ से बैक हो जाइए, ESC बटन दबाइएगा तो बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद गेटवे टेली में आ जाएंगे और यहाँ से आपको आ जाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में पे इंटर बटन जैसे दबाएंगे आ जाएगा नीचे ऑप्शन डे बुक। डे बुक पे जाके इंटर बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा किससे सामान खरीदे हैं और किसको सामान बेचे हैं। यहाँ देखिए रवि से सामान को सेल किए हैं, बेचे हैं। उसके बाद सुनील जी को सामान बेचे हैं, और उसके बाद यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदे हैं और गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदे हैं। अब यदि किसी का बिल मांग रहा है कोई, हम यहाँ से बिल निकाल के देख सकते हैं। जैसे रवि पे जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सामान उसको और कितने का सामान और क्या क्या पीस, कितने पीस दिए थे। जैसे यहाँ एक एक पीस 1450 और 1400 रुपया, तूफान फैन का 1450 रुपया लिए थे और तुलसी फैन का 1400 रुपया लिए थे। अब प्रिंट मांग रहा है बिल, तो यहाँ से बिल निकाल के दे सकते हैं। अल्ट बटन दबाते हुए पी को दबाइएगा और इंटर बटन दबाइएगा तो आपके सामने में बिल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए राधे इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान, राधे इलेक्ट्रॉनिक्स मधुबनी पूर्णिया ये दुकान है, यहाँ सामान खरीदा है। वो बायर कौन है? रवि। कहाँ घर इसका है? बीकोटी। और कितने, इसका इनवॉइस नंबर क्या था? 1, डेट क्या था? 1 मई 2025 को। और इस तरह से अब क्या क्या सामान लिया था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में सारे सीरियल नंबर 1 2, और यहाँ पे गुड्स का नाम है, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल अमाउंट कितना हुआ 2850 रुपया। यहाँ लिखा हुआ है इनर 2850 ओनली, 2850 रुपया। राधे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ और ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे साइन करके, जो इस कंपनी के राधे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के ऑथराइजर होंगे वो साइन करके यहाँ मोहर लगा के दे सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P बटन आप दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा, या आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, बिल आपका ये प्रिंट हो गया। अभी इस तरह से हमारा एक PDF में बन गया बिल। आप इसको बिल उसके मेल पे भी सेंड कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। चलिए, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग सामान को खरीदना और बेचना सीख गए। अच्छा, इसमें एक चीज और बची है, हमारा प्रॉफिट देखना। जैसे हम सामान खरीदे बेचे तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। इससे यहाँ बैक हो जाइए, फिर इसी डिस्प्ले में आइए, गेटवे ऑफ टेली में, यही आपको प्रॉफिट और लॉस है। इस पे जाके इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ दिख जाएगा कि हमारे पास अभी हम कितना सामान खरीदे थे। ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 था, परचेज अकाउंट हमारा कितना था 3,42,500 का। ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 3,350
₹50 का। सेल हमने कितना किया था? 23,850। जो 23,850 का जो सामान बेचे उस पे हमको कितना प्रॉफिट हुआ? ₹3,350 का। अभी क्लोजिंग स्टॉक, अभी मेरे पास सामान बचा हुआ कितना का? 3,22,000 का सामान बचा हुआ। खरीदे थे कितना पे? 3,42,500 का। बचा हुआ कितना है? 3,22,000 का सामान बचा हुआ। और सेल कितना किए थे? 23,850 का। प्रॉफिट कितना हुआ? ₹3,350। इस तरह से अपना प्रॉफिट हम देख सकते हैं। स्टॉक समरी में जाकर के हम अपना सामान देख सकते हैं, कौन कौन आइटम कितना कितना पीस बचा हुआ है। फैन कितने का था, और मोबाइल कितने के लिए, टीवी कितने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे फैन पे तो हमको दिख जाएगा कि कौन कौन सा फैन हम परचेज किए थे, ऑरपेट का, तूफान का, तुलसी का, किस किस रेट में, वो सब दिख जाएगा। मोबाइल पे जाएंगे, स्टॉक समरी में जाकर के मोबाइल पे जाएंगे तो हमको दिख जाएगा कौन कौन मोबाइल हम परचेज किए थे। सैमसंग J2, सैमसंग J7 प्राइम। फिर हम टीवी पे जाएंगे तो ग्रुप में देख सकते हैं कि ऐसा टीवी खरीदे थे और सैमसंग का टीवी खरीदे थे। ये हमारा किससे दिखाई देगा? स्टॉक समरी से। कितना बचत हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाकर देख लेंगे। और डिस्प्ले में जाकर के, डे बुक पे जाकर के हम देख सकते हैं किसको किसको सामान हम बेचे हैं आज के डेट में। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको सीख गए होंगे। कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।